श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय एक तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधान रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। कथा वह सुनने की हमारी इच्छा है। शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवे में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत शक्ति के संपन्न हैं। मन तथा वाणी को भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत प्राणियों व भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम से आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तूने यह बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ का एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया दे, निवेद केले का फल, घी दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर के अभाव में गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाय पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में इस मृत्यु लोक में यही एक सबसे छोटा उपाय है। तो बोले, श्री सत्यनारायण जी की जय हो। तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरे अध्याय के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हरि हरि, जय हरि हरि, जय हरि हरि।